नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान की खामेनी सरकार इन दिनों चौतरफा मुसीबत का सामना कर रही है। एक तरफ ट्रंप हथियार ताने खड़े हैं तो दूसरी तरफ देश के अंदर छात्रों का उग्र प्रदर्शन भी शुरू हो गया है और इन सब के बीच हाल ही में एक और बुरी खबर आई है। दरअसल बीते दिन मंगलवार को ईरानी आर्मी की एविएशन यूनिट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और सीधा सब्जी मंडी पर जाकर गिरा है। सेंट्रल ईरान में हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में प्लेन में मौजूद पायलट को और को पायलट की मौत हो गई, लेकिन इसके साथ ही 2 सब्जी विक्रेताओं के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। दरअसल एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना की एविएशन यूनिट का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह इस्फहान प्रांत के खोमेनी शहर काउंटी स्थित फल सब्जी मार्केट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस्फहान प्रांत के संकट प्रबंधन महानिदेशक ने IRNA को बताया कि बचाव दल, दमकल कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई और उन्होंने आग बुझाने का काम भी शुरू किया। लेकिन ये घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान पर हमले की अमेरिकी धमकियों के बीच ईरानी मिलिट्री हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीमित हमले की धमकी दे चुके हैं और हाल ही में उन्होंने उड़ान ट्रैकिंग डेटा से ये पता चला है कि अमेरिका से मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र की ओर सुरक्षा कर्मियों, गोला बारूद और उपकरणों को ले जाने वाले विमानों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। ईरान को हाल ही के सालों में कई हवाई हादसों का सामना भी करना पड़ा। अधिकारियों ने शिकायत की है और उनके मुताबिक उसके पुराने हो रहे विमानों को बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि इस देश पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं। बता दें कि ईरान में हाल ही के सालों में हुए विमान हादसों के पीछे मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की भूमिका रही। इन प्रतिबंधों का सीधा असर ईरान के नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर पड़ा है। ईरान पर दशकों से ऐसे प्रतिबंध लगे हैं जो उसे नए विमान खरीदने से रोकते हैं और इसके अलावा विमानों के स्पेयर पार्ट्स यानी कि कलपुर्जों के निर्यात पर भी कड़ा पहरा है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर विमानों में अमेरिकी तकनीक या वहाँ के जो उपकरण हैं वो शामिल होते हैं और इसीलिए कंपनियां कानूनी डर से ईरान को सामान नहीं बेच पाती हैं। यानी एक तरह से ईरान में हो रहे विमान हादसों के पीछे ट्रंप का ही हाथ है। IRNA न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि गुरुवार को पश्चिमी हिमेदान प्रांत में देर रात ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक ईरानी फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिसमें सवार 2 पायलटों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा खुद को बचाने में कामयाब रहा था। लेकिन अब ईरान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान अब बहुत ही सीमित दायरे में ही विमानों की खरीदारी कर पा रहा है और लगातार हाल ही के सालों में कई विमान हादसे भी ईरान को झेलने पड़े हैं, जिससे अब उनके ऊपर एक और संकट मंडरा रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष को लेकर भी लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बीच अमेरिका के लगातार सैनिकों की वहां पर मौजूदगी बढ़ रही है और ऐसे में अमेरिका ये अल्टीमेटम भी दे चुका है कि वो ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है।